में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हुजूर सरकार यदि आला हजरत पूरी जिंदगी रसूल पाक की नात को लिखते रहे, नबी के शान को बताते रहे, और ये फरमाया या रसूल अल्लाह सैयदा फातिमा भी नूर है, इमाम हुसैन भी नूर है, इमाम हसन भी नूर है, हुजूर गौसे पाक भी नूर है। गोया पता चला रसूल पाक के घर का बच्चा बच्चा नूर है। तो हुजूर आका इनामदार अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से ये इनाम मिलता है, अहमद रजा मेरी नस्ल को नूर कहा है, मेरी आल को नूर कहा है। और सुन लो, इसका इनाम मेरी तरफ से क्या है कि तेरी औलाद में जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी नूर पैदा होगा। उन्हीं खानदान में से, उन्हीं जात में से एक जात का नाम हुजूर तौसीफ रजा बरेली शरीफ की। आज गोपालगंज शहर में, सीवान में बदअकीद की गुमराहियत फैलती जा रही है। हमारे ये पीराने जाम बरेली शरीफ के ताजदार की जब आमद होती रहेगी तो कोई वहाबी हमारे ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। कोई खैर मुक़ल्लिद, कोई अहले खबीस हमारे ईमान का को छीन नहीं सकता है, न माल की लालच देके, न हमें पैसे की लालच देके। अरे दोस्तों कुर्बान जाओ, जब हमारे सीने में आला हजरत की मोहब्बत पैदा हो जाए, जब हमारे सीने में गौसे पाक की मोहब्बत पैदा हो जाए, जब हमारे सीने में गरीब नवाज की मोहब्बत पैदा हो जाए, जब हमारे सीने में मखदूम कछौछा की मोहब्बत पैदा हो जाए, जब हमारे सीने में सरकार इमाम हुसैन की मोहब्बत पैदा करने वाले ये पीराने शाम जब हमारे सरजमीन पे, चाहे गोपालगंज हो, चाहे सीवान हो, चाहे बिहार में ये आते रहेंगे, तो कोई वहाबी नजदी ईमान को सौदा नहीं कर सकता है। अरे जान तो ले सकता है, हमें परेशान तो कर सकता है, लेकिन नबी के इश्क को नहीं ले सकता है। इन मशाइख किराम की हमें जरूरत है, इन पीराने जाम की हमें जरूरत है। हम इनसे करीब हों, हम इनके सिलसिले में बैत करें, मुरीद हों, क्योंकि हम कोई हमारा मजहब अहले सुन्नत व जमात कोई नया मजहब नहीं है, नया मसलक नहीं है। क्योंकि दोस्तों हमारा मसलक वही है जिस मसलक पे गरीब नवाज चले थे, हमारा मसलक व मजहब वही है, मसलक आला हजरत वही है जिस मसलक पे गौसे पाक चले, हमारा मसलक आला हजरत वही है जिस मसलक को इमाम हुसैन ने अपनाया, हमारा रास्ता वही है जिस रास्ते पे उमर फारूक के आजम चले, जिस रास्ते पे उस्मान गनी चले, जिस रास्ते पे मौला अली चले, जिस रास्ते पे अबू बकर सिद्दीक चले। पता चल गया हमारे किस्मत में दामने औलिया अल्लाह भी है, दामने गौसे पाक भी है, हमारे किस्मत में दामने हुसैन भी है, हमारे किस्मत में दामने ख्वाजा भी है, हमारे किस्मत में दामने हुसैन भी है, हमारे किस्मत में दामने अबू बकर सिद्दीक भी है, हमारे किस्मत में दामने रसूलुल्लाह है। और दोस्तों पता चल गया कि जिनके मुकद्दर में, जिनके किस्मत में गौसे पाक का दामन आ जाए, गरीब नवाज का दामन आ जाए, आला हजरत का दामन आ जाए, तो हमारे ईमान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। पता चल गया हमारा रास्ता वही है, हमारा तरीका वही है, हमारा अकीदा वही है। जो रास्ता, जो अकीदा गरीब नवाज का था, जो आला हजरत का था, जो मखदूम बिहार का था, जो गौसे पाक का था। बात समझ में आ रही है? वो बददीन बदअकीदे हजरत कारी शायर हिंदू नेपाल अख्तर ज़िया साहब क़िबला से बात हो रही थी कि वहाबियत फैलती जा रही है और गोपालगंज शहर को मरकज बनाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि 2025 में यानी 25 मसाजिद जो है गैर मुक़ल्लिद वहाबियों की बनने जा रही है। ये उनकी तहरीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने अंदर
ऐसा ईमानी जज्बा पैदा करो कि आपका बेटा चाहे मुल्क अरब को चला जाए, मुल्क मक्का मुअज़्ज़मा को चाहे, मदीना मुनव्वरा को चाहे, चाहे रियाद नज़्द को चाहे, चाहे जो है सऊदी अरबिया को चाहे, आपका बच्चा चाहे आप दुबई चाहे, चाहे मिस्र चाहे, चाहे कनाडा चाहे, चाहे अमेरिका चाहे, लेकिन दोस्तों कुर्बान जाओ, अपने बच्चों को वही अकीदा बताओ जो अकीदा आपके बाप का था, वही अकीदा समझाओ जो आपके दादा का था, जो आपके परदादा था, जो आपके लकर दादा का था, वही अकीदा बताओ जो गरीब नवाज का था, वही अकीदा बताओ जो गौसे पाक का था। अपने बच्चों को, अपनी औलाद को ये समझाओ कि न्याज को मत छोड़ना, फातिहा को मत छोड़ना, कयाम सलाम को मत छोड़ना। तुम जो है अरब जाना, तुम जो है चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में जाना, माल तो लेके आना, नया ईमान लेके मत आना, नया मजहब लेके मत आना, नया मसलक लेके मत आना, बल्कि माल कमाना, माल लेके आना, मसलक वही रखना जो आला हजरत का है, मसलक वही रखना जो गरीब नवाज का है, मसलक अकीदा वही रखना जो इमाम हुसैन का है, जो उमर फारूक आज़म का है, जो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का। समझ में आ रही बात? आज हमारे नौजवान बच्चे बाहर कमाने जाते हैं, दीन को पढ़ते नहीं, हदीस पढ़ते नहीं, उलमा की सोहबत में बैठते नहीं। नकीब अहले सुन्नत हजरत खुशदिल रजा साहब और शायर हिंदू नेपाल हजरत अरशद शरफी साहब, यानी इन सब की उलमा की सोहबत को पाते नहीं, अपने अइम्मा की सोहबत को बैठते नहीं। हजरत हाफिज यानी रोशन गजाली साहब जो आपके खतीब व इमाम है, इनकी सोहबत में अपने बच्चे को भेजो, कुरान पढ़ने को भेजो, दीन इस्लाम को सीखने को भेजो, नबी की हदीस पढ़ने को सीखने को भेजो। आपका बच्चा जब उलमा से करीब रहेगा, जब इमाम से करीब रहेगा, जब पीराने इस्लाम के करीब रहेगा, जब मुफ्तियाने किराम के करीब रहेगा, तो आपके बच्चा का ईमान कोई लूट नहीं सकता है, कोई बर्बाद नहीं कर सकता है। चाहे हिंदुस्तान के जिस कोने में चले जाए, पता चल गया आप जब दुनिया से जाएंगे तो आपका अकीदा, आपके बच्चे का अकीदा जब सलामत होगा, जब आपके बच्चे का अकीदा अहले सुन्नत व जमात के मुताबिक होगा, दुनिया से जाओगे तो आपकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ेगा, आपकी कब्र पे जाके सलाम पढ़ेगा, आपके कब्र पे जाकर के जो है दुआ करेगा, दुआ मग़फ़िरत करेगा, कभी दसमा करेगा, कभी 40वां करेगा, कभी बरसी करेगा, कभी सालाना करेगा। पता चल गया, मालूम ये हो गया कि जब हम अपने बच्चे को तीनों मजहब पढ़ाएंगे, मसलक सिखाएंगे, तो हिंदुस्तान के जिस कोने में भी जाएगा तो वही अकीदा रखेगा जो आपका अकीदा था, जो आपके बाप का अकीदा था, जो आपके दादा का अकीदा था, जो आपके गांव वालों का अकीदा था। तो मैं तारुफ के लिए हुजूर सरकार से तौसीफ़ मिल्लत तशरीफ़ फरमा, और मजमा बहुत कम है, सब लोग चले गए। मैं तो चाह रहा था कि हजरत की तकरीर जो है 11 बजे हो, 11:30 बजे, लेकिन ताखीर हो गई। खैर पहले हजरत से जो बैत होने वाले हैं सब मुरीद बैत हो जाएंगे और अपने ईमान अकीदे की हिफाजत करेंगे। हुजूर तौसीफ़ मिल्लत के चेहरा को देखना, हुजूर आला हजरत के चेहरा को देखना। हुजूर सरकार सय्यदी तौसीफ़ मिल्लत का जो चेहरा है, ये आला हजरत के चेहरा से मिलता जुलता चेहरा। बड़े बड़े बहुत सारे उलमाए किराम से मैंने सुना, बरेली शरीफ में पढ़ा, उस भी लोग कहते थे, यानी कुछ लोग बार बार हुजूर तौसीफ़ मिल्लत के चेहरा को देख रहे थे। तो बात आई कि आखिर क्या वजह है कि इनके चेहरा को बार बार देखा जा रहा है। दोस्तों बताया गया, उलमा ने फरमाया कि इनका चेहरा हुजूर सरकार सय्यदी आला हजरत के चेहरा से मिलता जुलता है। पता चल गया कि जिसने इनके हाथ पे बैत किया, हुजूर दरअसल में सरकार सय्यदी आला हजरत के हाथ पे बैत करता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर की बारगाह में अरीज़ा है कि कुछ कलमात बयान करते और दुआ फरमाते।